हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें आप लोगों का भरपूर प्यार मिला और काफ़ी बच्चों ने बोला सर प्लीज़ इस चीज़ को कैरी करो। तो आज इसी तर्ज के ऊपर हम लेकर के आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर अब आज हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है ना। तो चलो स्टार्ट करें। उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर जो पिछला वाला लेक्चर था थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो, उसका थोड़ा सा ब्रीफ बता दो। हाँ तो बिल्कुल देखो जरा करते हैं। देखो उस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले क्या सीखा था या हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आई थी। मैंने सबसे पहले फैराडेज के बारे में बताया था, फैराडे लॉ के बारे में बताया था। उन्होंने जो बताया था उसमें क्या बोला था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। ठीक है, अब बेटा अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी तो इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। तो हमारे सामने समस्या ये आई कि सर अगर इंड्यूस करंट अगर जनरेट हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा कल के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या चीज सीखी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सीखा था और काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करी थी जिसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आया और काफी बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त रहा है ना। तो चलो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, दूसरा वाला जो पॉइंट था। दूसरा वाला पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था कि सर इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक, तो जो इंड्यूस करंट बेटा प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो फैराडेज लॉ ने बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, चलो आओ इसी चीज के ऊपर हम देखते हैं कि क्या हुआ था। वो देखो इंड्यूस ईएमएफ, सबसे पहले मैं एक बार बात बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फाई की वैल्यू जो हुई थी, फाई क्या बोला गया था, फाई बोला था कि सर फाई जो होता है वो था बी ए कॉस थीटा। ठीक, यहां पर बेटा खूब अच्छे से पता है हमको कि थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा क्या था, थीटा की वैल्यू एंगल है, वो तो सबको ही पता है यार, लेकिन थीटा किस किस के बीच में, थीटा जो है वो बी और ए के बीच का एंगल है ना, यही तो सीखा था। तो फाई मेरे को निकालना आ गया था। फाई किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये भी पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब क्योंकि जैसे फैराडेज के अकॉर्डिंग हमने बोला कि जो मैग्नीट्यूड होगा, ई का मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो क्या होगा, डी फाई बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स द वैल्यू ऑफ, या फिर मैं ये कह सकता हूं गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। जमी बात आया समझ में। हाँ अब देखो लेंस लॉ ने डायरेक्शन बता दिया था, तो अगर मेरे को सिंपली इंड्यूस ईएमएफ लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का डी फाई बाय डी टी। और बेटा ये नेगेटिव साइन की काफी अच्छे से बेहतरीन डिस्कशन किया गया है पिछले लेक्चर के अंदर। जो बच्चे रह गए हैं वो अपनी विद्या पे मेरा लेक्चर 1 पढ़ें, उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है, लेंस ने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, और वो सारी इलस्ट्रेशन जाकर के वहां पर देखें, है ना। ठीक, तो ये फैराडेज ने बोला था, ये फैराडेज लॉ था। ठीक है, ये लेक्चर हमारा पूरा नीट बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए है, 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि सर थ्योरी नहीं बता रहे हैं। बेटा ये नीट के बच्चे हैं, उनको सब पता है थ्योरी क्या है क्या नहीं है। हाँ फिर भी अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है तो उसको भी काफी हेल्प मिलेगी लेक्चर से, तो चाहे तो वो देख सकता है। लेकिन क्योंकि अभी जैसे 11th का बच्चा 12th में आया है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा है, तो जल्दी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियोस भी बना के अपलोड करूंगा ताकि 12th के बच्चों को काफी हेल्प मिले। तो फिलहाल तो हम डिस्कस कर रहे थे फैराडेज लॉ को, तो फैराडेज लॉ मैंने ये लिखा। अब इसके ऊपर हम काफी अच्छी अच्छी इलस्ट्रेशंस लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि उन एग्जांपल्स में उन क्वेश्चंस को सर हम पढ़ते ही कैसे करें। तो सबसे पहले 3-4 चीजें हमारे दिमाग में ये रहनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं कि सर वो किसी क्वेश्चन में नॉर्मली क्या क्या पूछ सकता है। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि उनके अंदर क्या क्या चीज पूछी जा सकती है। ठीक, तो उसी तर्ज के ऊपर देखो जरा यहाँ पे, ये देखो थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। देखो क्या क्या चीज पूछ सकता है। सबसे पहले मुझे बेटा क्या पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में ये चीज आराम से बैठ जाए कि कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। पहला ये कि मुझे फ्लक्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो मेरे को ध्यान में होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये चीज पूछी जा सकती है। तो मैं क्या बोलूंगा, डी फाई बाय डी टी। बेटा मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए आगे माइनस साइन नहीं लगाया, समझ पा रहे हो। और माइनस साइन का मैं फिर बोल रहा हूं किस पे,
पहले वाले लेक्चर पे, ठीक है। आओ दूसरी चीज वो क्या पूछ सकता है, तीसरी चीज किसी के मतलब ये जनरल क्वेश्चंस है, किसी के भी मन में आए, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली चीजें पूछी जाएंगी वो यही सब होते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं सारे न्यूमेरिकल्स, सारे भी नहीं कहे तो यूं कहें कि मोस्टली न्यूमेरिकल सभी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो नीट के बच्चे के तो ज्यादातर इसी पैटर्न पे आते हैं, तो और आगे डिस्कस करते हैं। हाँ तीसरी चीज क्या पूछेगा, सर जो आई इंड्यूस्ड है ये मैं आई को जे की तरह बना देता हूं, लेकिन आप लोग समझ जाना कि इंड्यूस करंट है, ठीक है। हाँ तो ये आई इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी, आओ छोटा सा डिस्कशन करते हैं, पीछे चलते हैं छोटी क्लासों में जब बच्चे हुआ करते थे, V इक्वल्स टू आई आर, ये तो सबको पता है ओम्स लॉ, बच्चे सबसे पहले यही सीखते हैं यार। तो यहां पर I का वैल्यू बेटा जो होता है वो क्या होता है, V बाई आर, है कि नहीं। I की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर। बेटा ये जो V होता था ये क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे यार ये पोटेंशियल डिफरेंस होता था तो एक तरीके से इंड्यूस ईएमएफ भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो अगर मेरे को यहाँ पर I इंड्यूस लिखना पड़े तो मैं यहाँ पर बेटा क्या लिखूंगा, E इंड्यूस अपॉन का R। जमता है मामला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा ये E इंड्यूस अपॉन R, ठीक। और इसमें और आगे थोड़ा सा जाए तो जो चौथी चीज पूछता है वो क्या पूछ सकता है, जो चौथी चीज होगी बेटा वो क्या होगी कि चार्ज कितना है। क्या पूछेगा कि चार्ज कितना है सर, तो यार चार्ज के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, चार्ज भी पढ़ के आए हो हम। आई क्या है, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, ठीक। और जो आगे वो चीज कुछ पूछ सकता है, देखो ये सारी चीजें हमने देख ली, जो अगली चीज वो पूछ सकता है बेटा वो क्या, वो ये पूछ सकता है, काफी सारे मतलब किसी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि ई एवरेज क्या होगी। देखो यहां पर जो मैंने इससे पहले वाले में जो चीज पढ़ी थी कि E इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, यही पढ़ा था बेटा। ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ है ना, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ है। लेकिन अगर मेरे से ई एवरेज की बात कर ली जाए तो ई एवरेज का मतलब क्या है, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सर ये तो आ ही नहीं रहा समझ में, ये एक जैसा ही तो लग रहा है ना, ऐसा नहीं है। देखो ई एवरेज अगर मेरे को बोलेगा तो मैं बोलूंगा फाई फाइनल माइनस का फाई इनिशियल, टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। अभी जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो इनके अंदर डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुमको। तो मैंने अभी मोटी मोटी 5 बातें बताई हैं तुम्हें। पहले तो फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा इंड्यूस ईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा इंड्यूस करंट के बारे में पता होना चाहिए, और चौथा क्या, चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, और पांचवा तो दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा, ई एवरेज, ठीक है। क्वेश्चन करें, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो स्लाइड को क्लियर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं सीक्वेंस में एक के बाद एक, बढ़िया बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा, जिससे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। वैसे तो मैं यूं बोल दूं, क्वेश्चन को मैं ले लेते हैं, कुछ भी ले लो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर ले लो या बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देगी। अगर मैं अंदर की जगह बाहर ले लूंगा तो जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर मैं बाहर लूंगा तो ऐसे करने लग जाएगा। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क आएगा क्या, कुछ फर्क नहीं आएगा। और आज हम सीख क्या रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो पहले लेक्चर में ध्यान है ना। हाँ तो देखो अब मैं इस एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने इसकी रेडियस r ले ली। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं जिसकी रेडियस r है, तो उसके अंदर मैं क्या क्या पूछ सकता हूं कि भाई मैं इसके अंदर गिवन क्या दूं, कि सर इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। मैं एक काम करता हूं, मैं गिवन मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं कि b की वैल्यू क्या लूं, कुछ भी ले ले यार, जो मन पड़ रहा है वो, a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी, कुछ भी वेरिएबल ले लो, और ज्यादा करोगे तो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी ले लो, है ना, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये, इसके अंदर पहला सवाल जो मुझसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि सर यार एक बात बताओ, जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा। सीक्वेंस में चल रहा हूं, जो चीजें सिखाई उसी के ऊपर हूं मैं, तुम भी हो ना उसके ऊपर, ठीक। दूसरी चीज बेटा वो क्या पूछ सकता है, अगर मैंने फ्लक्स निकाल लिया तो तीसरा वो क्या बोलेगा, सर इंड्यूस, बहुत अच्छा, सही जा रहा है बेटा। तीसरी चीज क्या पूछ सकता है, सर वही आई इंड्यूस, बहुत बढ़िया। सर चौथी चीज अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, सारी पहले में ही बता दूं क्या, है ना, अगले में करते हैं। चलो तो देखो धीरे धीरे करके निकालते हैं सारी चीजों को। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, नोट तो कर रहे हो ना बराबर, कॉपी पेन लेके बैठा करो, सवालों को लिखा करो ताकि नोट्स बने, चीजों को समझ पाए अच्छे से। तो देखो ये चीज क्लियर हुई, तो देखो अपन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बेटा फाई की वैल्यू क्या होगी,
सर मुझे पता है फाई का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, बहुत अच्छा, सही जा रहा है। उसके बाद सर मेरे को बी की वैल्यू भी पता है, क्या पता है, देखो ये लिख रखी a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। मेरी राइटिंग खराब है लेकिन समझ में आ रही है ना यार। एरिया तो सर मुझको आता है सर्कुलर लूप का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, कितना पाई आर स्क्वायर। और कॉस थीटा, सर समस्या क्या, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अरे यार बेटा देख मैंने क्या बोला था, एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया ना लूप। थोड़ा पीछे लेके आते हैं, क्लियर करते हैं। देखो जरा, देखो क्या बोलेंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, ऐसे है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ऐसे है, तो बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना है, सर 0 है, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, तो मैं समझ में आ गई है। तो देखो जरा यहां से मैं बोलूंगा तो ये सर cos 0 1 होता है, तो लो 1 लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये तो छोटी छोटी बातें, अपन मैच्योर बच्चे ना। तो सर मेरे को फाई की वैल्यू समझ में आ गई ये, ठीक। सर जो सेकंड बात जो आपने बोली थी क्वेश्चन में, क्या बेटा, कि सर जो दूसरा पार्ट था वो ये था, ई इंड्यूस क्या होगा, ई इंड्यूस क्या होगा। तो यार सिंपल है, अपने को तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा डी फाई बाई डी टी। जमता है कि नहीं जमता मामला, तो देखो डी का वैल्यू बेटा फाई देखो ये रही, हटाई नहीं अभी थी, ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। सर यहां तो डिफरेंशिएशन वो तो हमें आती ही नहीं है, ऐसा मत बोल बेटा, नीट का बच्चा है। चल फिर भी अगर तेरे को नहीं आती है, अगर बेटा तुमको नहीं आती है डिफरेंशिएशन, तो एक काम करो, अपनी विद्या के ऊपर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर्स अपलोड है, उनको जाकर के देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सब बच्चों को आती होगी, क्योंकि नीट ये तो बेसिक चीजें बहुत पहले सिखाई जाती हैं, है ना। तो देखो इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं और फिर देखते हैं कि आगे क्या वैल्यू आएगी ई इंड्यूस की यहां पर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देख बेटा ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखूंगा तो कितना आएगा 2bt पाई आर स्क्वायर, बाकी तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगी मेरी इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छे। सर एक बात बताओ, इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो इंड्यूस करंट में कौन सी बड़ी दिक्कत है, तुमको पता है ए इंड्यूस कितना होता है, ई बाई आर होता है कि नहीं होता। सर ये आर और इस आर में हम कंफ्यूज हो गए, तो बेटा अगर इस आर और इस आर में कंफ्यूज हो गए तो जो लूप का रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ई अपॉन आर, तो बेटा यहां पर देखो आई इंड्यूस की जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो बेटा क्या होगी, देखो 2bt पाई आर स्क्वायर अपॉन का स्मॉल आर। आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक, बहुत अच्छे। अब एक और चीज पूछ लूं, इसी में पूछ लूं अगली चीज, और क्या पूछ सकता है, कर लें क्या या अगले में, चलो अगले में कर लेंगे। तो ये सब नोट डाउन कर लो, तुम्हें चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई है, हो गई ना। तो चलो देखो फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। लो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मैं ये ले लेता हूं अब की बार, लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली, बोलो कैसी लूं, सर्कुलर लूप लूं या फिर स्क्वायर लूप लूं, स्क्वायर ले लूं, सर्कुलर पिछले में ले ली थी, चलो स्क्वायर ले लेते हैं। लो उन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ये इसकी लेंथ l है, स्क्वायर लूप है। सवाल ये बना देते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड गिवन ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है पी नॉट टी स्क्वायर, ये ले लो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ले ली। अब क्वेश्चन मेरा ये पूछा जा सकता है सीधा ही कि इसके अंदर चार्ज फ्लो कितना होगा, क्यू क्या होगा। अब क्यू क्या होगा, क्यू के लिए देखो स्टेप्स, देखो मेरे बच्चों को सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सबसे पहले मुझे फ्लक्स निकालना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि सबसे पहले सर मैं फ्लक्स निकालूंगा। फ्लक्स कैसे निकालूंगा, बी ए कॉस थीटा से, फिर से कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 मेरा कितना होता है 1 होता है। तो मैं इसी तर्ज के ऊपर आगे बढ़ूंगा तो क्या बोलूंगा, सर बी नॉट टी स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर, अरे स्क्वायर है ना बेटा इसलिए, और ये इनटू का 1, तो सर मैंने ये निकाल लिया। सर दूसरी चीज, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा है चार्ज, अब मैं क्या करूंगा, अब सर मैं ये करूंगा कि मैं ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। बहुत बढ़िया, ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड निकालेगा तो बेटा क्या आ जाएगा,
वो होता है सर डी फाई बाई डी टी। वेरी गुड, ये अगर डी फाई बाई डी टी होता है तो देख फिर से सर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा इसका, कर दे बेटा फटाफट, क्या आएगा 2b0। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए, आ रहा है सर, बहुत अच्छे, ठीक है। यहां से इंड्यूस का मैग्नीट्यूड भी आ गया मेरे पास, देख सही किया ना मैंने, हाँ सही है सर। तीसरी बात सर, तीसरी चीज अगर मेरे को करनी पड़ेगी तो देख तीसरी चीज क्या करेगा कि सर अब मुझे आई पता होना चाहिए। आई कौन सा, इंड्यूस। आई इंड्यूस की वैल्यू क्या होती है सर, ई अपॉन आर। ई अपॉन आर, इसका मतलब सर इस लूप का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर ओम। क्वेश्चन के अंदर गिवन होना चाहिए, देखो है तो सही, है कि नहीं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ई अपॉन आर। तो ये वैल्यू जो होगी 2b0t इंटू का एल स्क्वायर अपॉन का स्मॉल आर। सर ये भी आ गया, लेकिन सर मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था। तो बेटा क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है और ये स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो इसके अंदर टी नॉट टाइम, टी नॉट ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो, टी नॉट टाइम में कितना चार्ज होगा। सवाल वापस सुन लो बेटा, मैं धीरे धीरे एक्सटेंड करता जा रहा हूं चीजों को। क्या पूछा है कि सर टी नॉट टाइम के अंदर इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा। सवाल वापस से रिपीट करूं, फिर से समझाऊं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। तो देख जरा सवाल फिर से अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा कि सर स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ एल है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है b0 t स्क्वायर। इसके अंदर ये पूछा गया है कि t0 टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो उससे इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या हिट होना चाहिए कि सर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स के बाद फिर इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी, इंड्यूस ईएमएफ के बाद आई इंड्यूस कितना होगा, ये मैंने निकाल लिया। लेकिन मुझको सर आई इंड्यूस नहीं पूछा है, तो क्या पूछा है सर, मुझसे चार्ज पूछा है। कितने टाइम में, टी नॉट टाइम में। तो चलो चार्ज भी निकाल लेते हैं। देखो उसके लिए क्या कंसेप्ट होता है चार्ज के लिए, चार्ज के लिए ये कंसेप्ट सिखाया था सर आपने कि I जो होता है वो dq बाई dt होता है। बिल्कुल बहुत सही, यही मैंने बताया था बेटा, बहुत सही कर रहे हो तुम लोग, चीजों को समझ रहे हो। I इंटू का dt इक्वल्स टू क्या बोलूं सर dq, और मुझको ये पूछा गया है कि कितना चार्ज किस टाइम में, सर 0 से t0 टाइम के अंदर कितना है। तो देखो इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q इक्वल्स टू आई का वैल्यू रख दे यार, आई का वैल्यू निकालिए। देख तेरे सामने ये सारी चीजें, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं, जो मैंने वहां पर कंसेप्ट बेस बनाया था उस बेस पे ही तो चल रहा हूं। T इंटू एल स्क्वायर अपॉन का स्मॉल आर, ये तो सर आई की वैल्यू हो गई, और ये बेटा dt टाइम, और कहां से कहां तक लिमिट लगा दूं सर t0 तक। क्लियर हुआ। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो देखो इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। सर कांस्टेंट चीजों को एक काम करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात। ये देख 2b0 और क्या क्या कांस्टेंट है अपॉन का सर आर एल स्क्वायर, ठीक है अंदर। अब ये बहुत सिंपल हो गया, अब मुझे इंटीग्रेशन आनी चाहिए। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आती है बेटा वो कहां जाएगा, तुम्हें पता है ना सर, बहुत अच्छे से पता है, अपनी विद्या पे देखेंगे लेक्चर, ठीक है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। चलो यहां से मेरे को क्या पता है, टी स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, तो मैं क्या बोलूंगा Q का वैल्यू जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 2b0 एल स्क्वायर अपॉन का R, और ये आ जाएगा इनटू टी स्क्वायर बाई 2, और बेटा लिमिट भी लगा दे 0 से t0। तो फाइनली जो मेरे को चार्ज जो निकालना था बेटा, जो मुझे जो रिजल्ट चाहिए था b0 एल स्क्वायर अपॉन का R, और यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी t0 का स्क्वायर अपॉन का 2, ठीक है आया। तो ये मेरा चार्ज आ गया, आप लोगों का भी यही आया होगा, क्लियर है कि नहीं। फिर से देखें स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगा, तुम्हें पहले क्लियर होनी चाहिए चीजें, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा। तो देखो इस चीज को वापस से देखते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग से देखते हैं क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं हम। क्वेश्चन अपना बेटा ये था, मैं फिर से दिखा देता हूं। स्क्वायर लूप थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये लेंथ L है, t0 टाइम के अंदर इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो सबसे पहले मैंने फ्लक्स निकाला, इंड्यूस ईएमएफ निकाली, आई इंड्यूस निकाला। आई इंड्यूस के बाद में बेटा अपन कहां गए सर, आई इंड्यूस निकालने के बाद जो हमने चीज देखी वो क्या देखी थी कि मेरे को चार्ज निकालने I इक्वल्स टू dq बाई dt होगा, तो I इक्वल्स टू dq बाई dt होगा। तो देखो ये dq ये I dt होगा, यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट करी, तो मेरे को जो चार्ज निकल के आया वो कितना आया, वो जो चार्ज आया सर Q की वैल्यू ये आई और ये Q की वैल्यू ये आई, तो ये नेट चार्ज जो मुझको चाहिए वो मिल गया। मिला कि नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अच्छा सा थोड़ा सा
बढ़ाए, बेस क्लियर है अब सबको? चलो आगे करते हैं, मैं स्लाइड को रेज कर देता हूं, अच्छा सा अगला क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज क्या करूंगा, सवाल को समझना जरूर यार। मैं काम करता हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी की वैल्यू ले लेते, कुछ भी बी नोट ले लो, ठीक है। ये लूप है एल, मतलब स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ कितनी है एल। अब टी नोट टाइम के अंदर अगर मैं इसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दूं जिसकी रेडियस आर है, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी? समझ में आया? नहीं आया? देख फिर से सुन ले, उसमें कौन सी बड़ी बात। देख सवाल ये है, स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ कितनी बेटा एल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ले ली। अब मैं क्या करता हूं कि टी नॉट टाइम में सर मैं इसको सर्कुलर लूप के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं जिसका रेडियस कितना है आर, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगी वो कितनी होगी? आया? लो देख लो। फाइनली अगर मैं यूं बोलना चाहूं कि सर जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला जो होगा, इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले इसमें चेंज क्या हो रहा है बेटा? एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यार बेटा एरिया तो चेंज हो रहा है और चीज कांस्टेंट क्या है? मैं ये बोलूंगा सर इसकी लेंथ जो होगी वो सेम होगी और एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो चलो एक काम कर, जरा इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कर कि इसमें क्या क्या कर सकता है, ठीक है। इसको नोट कर और इसको ट्राई कर। मैं तुझे हिंट दे चुका हूं कि बेटा इसके अंदर पहला जो एरिया होगा, ए इनिशियल क्या होगा? ए इनिशियल क्या होगा सर? ए इनिशियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? एल स्क्वायर। सर जो ए फाइनल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर पाई आर स्क्वायर। बहुत सही कर रहा है। और जो चीज सेम होगी वो क्या होगी? और जो बेटा चीज सेम होगी वो क्या होगी? सर दोनों की लेंथ। तो बेटा पहले वाले की लेंथ कितनी है? सेम क्या होगी? लेंथ क्या होगी बेटा? वो क्या होगी? सर ये सेम होगी। बहुत अच्छा। अगर लेंथ सेम होगी तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो 4L है वो किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर। बेटा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। सर ये 2 से 2 चला गया और यहां से जो r की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी? 2L अपॉन का पाई। ठीक। अब अपन चाहे वो कर सकते हैं, फाई इनिशियल, फाई फाइनल, चेंज इन फ्लक्स, टाइम कितना बोला था? टी नॉट बोला था। निकाल दूं इंड्यूस? बोल कर दूं? कर दो सर। तो ले देख इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देख अभी के अभी कर देता हूं, ध्यान देना। हालांकि मैंने बोला था कि तुमको करना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सर डेल फाई निकाल दो ना एक बार। डेल फाई निकाल दो। तो ले डेल फाई कर लेते हैं। फाई फाइनल माइनस का फाई इनिशियल, टोटल टाइम इंटरवल, डेल टी का वैल्यू बेटा कितना है सर? टी नॉट टाइम बोला था आपने, बिल्कुल सही बोला था। तो डेल फाई की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो बेटा डेल फाई का वैल्यू फाई इनिशियल कितना बोलूंगा? देख फॉर्मूला मेरे को ध्यान है, तुझको भी ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? बी ए कॉस थीटा, और वापस से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1, यानी थीटा कितना है? 0 है। ठीक है। तो पहले वाले केस में मैं क्या बोलूंगा? बी नॉट, और बेटा एरिया कितना है? एरिया कितना है सर? एरिया की अगर आप बात करते हैं तो देखो एरिया वापस देख लो, वापस देखो। इसका कितना होगा बेटा? एल स्क्वायर। इसका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। देखो ए इनिशियल लिखा तो हुआ है यार, ठीक है। कितना लिखा हुआ है? ए इनिशियल एल स्क्वायर, ए फाइनल कितना? पाई आर स्क्वायर। वहां पर मेरे को क्या निकालना है सर? डेल फाई निकालना है। तो डेल फाई के लिए बेटा क्या करेंगे हम? डेल फाई के लिए देख क्या करेंगे? बी नॉट को तो कॉमन ले लेते हैं। बी नॉट को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? ए फाइनल माइनस का ए इनिशियल। ए फाइनल कितना है यार? पाई आर स्क्वायर। ए फाइनल कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा? बी नॉट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यार आ रहा है ना बेटा? अच्छे समझ में है ना? ठीक। सर ये तो फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन सर हमसे फ्लक्स नहीं पूछा है। मुझसे क्या पूछा गया है? ई इंड्यूस पूछा गया। तो ले इंड्यूस कर लेते हैं। ये इंड्यूस में तो क्या है? अगर मैं पूरे लूप में रेजिस्टेंस आर कंसीडर कर लूं तो जो आर की तो खैर जरूरत ही नहीं है सर, ये तो टाइम के साथ वेरी करता है। इसके अंदर इंड्यूस करंट थोड़ी पूछा है, आर की वैल्यू तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो देखो ई इंड्यूस की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो बेटा मैं क्या बोलूंगा?
डेल फाई बाय डेल टी। तो बेटा डेल फाई की वैल्यू जो होगी, डेल फाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, अभी अभी मैंने निकाली, कितनी है देखना जरा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर अपॉन टाइम टी नॉट। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, जो चीज मुझसे पूछी गई थी। अब देख मजे की बात क्या है, अब देख मजे की जो बात है वो ये है कि सर अगर मेरे को ऑप्शन में ऐसा ना दिया गया हो, सब कुछ लेंथ एल की टर्म्स में ही हो या सब कुछ आर की टर्म्स में ही हो, तो मैं क्या करूंगा। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है यार। देख यहां पर देख जरा एक बार, अगर अब मुझे करना क्या है, सिर्फ यहां से कन्वर्जन ही करनी है। कहां से करेगा कन्वर्जन, देख मैंने ये आर की वैल्यू निकाल रखी है। अगर पूरे ऑप्शंस में एल की टर्म्स में है चीजें, तो बेटा मैं क्या करूंगा, देख मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू जो है वो यहां से उठा करके यहां रख दूंगा, तो पूरी इक्वेशन किसकी टर्म्स में आ गई, एल की टर्म्स में आ गई। लेकिन अगर मुझसे बेटा ये पूछा गया है कि नहीं सर पूरी की पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर है, तो बेटा इन टर्म्स ऑफ आर होगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख जरा, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहां से एल की वैल्यू निकाल लूंगा, और बेटा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल इक्वल्स टू पाई आर बाय 2। देख अब मुझे क्या करना है, मुझे यही करना है कि ये जो L की वैल्यू है वो कहां रखनी है, यहां रख दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सवाल आया समझ में, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको कर देता हूं इरेज पूरी स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन में यूं बोल देगा कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, चलक कर लेते हैं। सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी ये ले लो आर रेडियस ले लो इसको, और ये ओमेगा से कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। फिर से वही सवाल, सर ई इंड्यूस बताओ, सर ए इंड्यूस बताओ। तो बेटा देख इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, इसमें थीटा पल पल बदल रहा है। पल पल कौन बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, यानी कंटिन्यूअसली चेंज कौन हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो मैं जो फ्लक्स, मेरे को सबसे ई इंड्यूस निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो अगर फ्लक्स निकालना है बेटा, तो देख जरा फ्लक्स निकालने के लिए मैं फिर से क्या बोलूंगा कि सर जो फाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। और बेटा थीटा क्या होता है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा टी होता है सर। तो अगर बेटा यार यहाँ पे मैं फाई की वैल्यू लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। वो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अगर मैं यूं कह दूं, अगर मैं यूं कह दूं कि इस पूरी लूप का रेजिस्टेंस भी, क्वेश्चन के अंदर एक और चीज ऐड कर दूं, आर ओम है, आर ओम है, तो मैं आई इंड्यूस भी निकाल सकता हूं। तो यहां से सबसे पहले मेरा सवाल तो ये था कि सर मुझे ई इंड्यूस ही निकालना है। तो ई इंड्यूस अगर बेटा मेरे को निकालना है तो जरा देखो यहाँ पे ई इंड्यूस के लिए, ई इंड्यूस के लिए अगर मैं बोलूंगा तो ई इंड्यूस क्या होता था, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो वो होता था सर डी फाई बाई डी टी। अब फिर से यार मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल सी बात ये है कि डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, बी ए ओमेगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई का मैग्नीट्यूड आ गया। आया कि नहीं आया। अब जैसा मैंने बोला कि इसके अंदर और एडिशन क्या किया जा सकता है कि सर आई इंड्यूस भी निकाल दो, तो बेटा आई इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड में निकालूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, वो क्या होता है, ई का मैग्नीट्यूड अपॉन का स्मॉल आर। और देखो ये रहा ई का मैग्नीट्यूड बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन का स्मॉल आर। जब तक मामला सबको ये चीज आ गई समझ में, और ले लेते हैं इलस्ट्रेशन, तो चाहे कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हें चीज कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ये फिफ्थ लो, एक और ले लो। और क्वेश्चन बनाने को तो देखो ऐसे भी बनाया जा सकता है, देखो जरा ध्यान से देखो, चीजों को समझो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब ठीक ठीक क्वेश्चंस बेस बनाने के बाद अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर यूं ले लेते हैं, लो स्क्वायर लूप ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, एल ले लेते हैं। अब सवाल ये है कि सर अगर मैं इसको पकड़ के बाहर ले जाऊं कितने टाइम में ले जाएगा, सर टी नॉट टाइम के अंदर अगर इसको मैं पकड़ के बाहर ले जाऊं तो इंड्यूस ईएमएफ या फिर इसके अंदर चार्ज कितना वो फ्लो करेगा। ठीक है, मैं सवाल सुन लो, ध्यान से सुनो, फिर से अच्छा कर लेते हैं कि सर टी नॉट टाइम के अंदर अगर मैं इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाता हूं तब इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है,
अब फिर मेरे को क्लिक होता है कि सर टोटल चार्ज फ्लो की अगर बात होगी तो देखो सब कुछ चलेगा। सबसे पहले फ्लक्स निकालूंगा, यानी फ्लक्स में कितना चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स निकालूंगा। फ्लक्स के बाद सर इंड्यूस ईएमएफ निकालूंगा, उसके बाद सर इंड्यूस करंट निकालूंगा, और जब इंड्यूस करंट की वैल्यू आ जाएगी तो I इक्वल्स टू dq बाई dt कर दूंगा या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर दूंगा। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो वो टी नॉट टाइम पर पूछ रहा है कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखो जरा वापस से इस चीज को करना चाहें तो मैं सिंपली क्या बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम बी नॉट ले लेते हैं चीज को समझने के लिए। तो यहां पर अगर लो, यहां पर सॉल्यूशन कर लेते हैं, फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले फाई इनिशियल की वैल्यू क्या बोलूंगा, बी इंटू ए, एरिया की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, एल स्क्वायर कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बी इंटू ए। फाई फाइनल क्या बोलेंगे, सर बाहर ही निकल गया तो फिर कैसा फ्लक्स, भाई मैग्नेटिक फील्ड से जब लूप बाहर ही चलेगी तो फिर फ्लक्स थोड़ी होगा, लो खत्म करो इसको। ठीक है, तो वहां पर मैं बोलूंगा कि सर ई इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी, तो सर वो तो डेल्टा डेल फाई अपॉन डेल टी होता है, तो डेल फाई अपॉन डेल टी की बात करूंगा तो बेटा देख जरा ध्यान से देख, डेल फाई अपॉन डेल टी का मतलब डेल फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो कितना होगा, बी ए अपॉन का डेल टी। अब डेल टी की वैल्यू कितनी है सर, बी ए अपॉन का टी नॉट, सर बी ए अपॉन का टी नॉट हो गया। ठीक है, ये ई इंड्यूस आ गया मेरे पास, आया कि नहीं आया। अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं कि सर मेरे को चार्ज निकालना है, तो बेटा चार्ज की वैल्यू भी मैं क्या बोलूंगा, चार्ज की वैल्यू आई इक्वल्स टू कितना बोलूंगा, आई इक्वल्स टू, पहले मेरे को आई निकालना पड़ेगा, तो आई कितना बोलूंगा, ई अपॉन स्मॉल आर, अगर मैंने उसका रेजिस्टेंस लिया तो मैं क्या बोलूंगा, ई अपॉन आर। तो बेटा ई की वैल्यू कितनी है देख जरा, बी ए अपॉन टी नॉट इंटू का आर, ये भी आ गया। अब चार्ज तुमको निकालना है, मैं हिंट दे दूंगा, अब दो बार पहले भी ये चार्ज निकलवा चुका हूं है ना। तो आई का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, डेल क्यू बाय डेल टी, डेल क्यू बाय डेल टी। ठीक है, तो यहां से आई की वैल्यू ये रही, डेल टी का वैल्यू कितना है टी नॉट, और डेल क्यू मेरे को आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, चलो आगे थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं, अब आगे अच्छा सवाल लेते हैं, स्लाइड को बढ़ा देते हैं आगे। ये लो अच्छा सवाल ये लेते हैं कि सर कुछ थोड़ा सा कंसेप्चुअल, कुछ ग्राफिकल वगैरह कुछ ऐसा करा दो, ग्राफ करा दो, सर्कुलर लूप ले लो। आपने कहा था कि जो प्रीवियस चैप्टर उसके कंसेप्ट हमारे काम में आएंगे तो उनको भी थोड़ा सा यूज करके बता दो। तो ले अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका कहाँ कैसे यूज होता है थोड़ा बहुत उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो ये सिक्स्थ में देखता हूँ, सिक्स इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा, लो ऐसे कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तो जरूरत नहीं है, ये मैं लूप बना देता हूँ, ये मेरा ए हो गया, ये यहाँ मेरा बी हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ए है, बी से बहुत ज़्यादा बड़ी है ए। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के ए के सेंटर के ऊपर मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो देखो जरा ये सर्कल थोड़ा खराब बना है, समझ जाओ। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या लें सर, करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं कुछ ये आई। सर आई को भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल कर दो, तो लो कर देते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट टी, ऐसे करते हैं चलेगा, है ना। ये चीज भी कर दी। अब इस सवाल में जो मुझसे पूछा जाएगा कि सर क्या इसके अंदर मेरे को निकालना है, तो मैं ई इंड्यूस की वैल्यू निकलवा लेता हूं। क्या होगा, क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, ई इंड्यूस कितना जनरेट, इंड्यूस किस पे होगा, इस वाली लूप में, छोटी वाली में, है ना। सवाल फिर से रिपीट करूं, देखो सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक लूप थोड़ी गंदी बनी है, कोई बात नहीं। ये लूप है जिसका रेडियस कितना है बी है, इसके अंदर एक और लूप है जिसका रेडियस कितना है ए है, बी की वैल्यू ये है। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, वेरिएबल नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आई इक्वल्स टू आई नॉट टी हो गया, इसके अंदर कहां पर हो गया, इस वाली लूप में फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होगी वो कितनी होगी। करें क्वेश्चन को, तो देखो इस सवाल को करते हैं। अब बेटा सबसे पहले मुझे इंड्यूस के लिए, देखो मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं पूरे लेक्चर के अंदर कि सर अगर मुझे ई इंड्यूस निकालना है तो ई इंड्यूस का फॉर्मूला होता है डी फाई बाय डी टी। अगर मुझको सर ई इंड्यूस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है डी फाई बाय डी टी। लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि सर फाई की वैल्यू क्या होगी। तो फाई की वैल्यू बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो मैं फाई की वैल्यू क्या बोलूंगा, बी ए। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रही है,
बाहर वाले लूप की वजह से। और बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने पढ़ा था कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r ये होती है ना। तो इसके सेंटर पे, तो इसकी वजह से जो यहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कितनी होगी, मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट I अपॉन 2, r की जगह पे क्या है बेटा, b। ये बात जमी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आई है ये चीज, क्लियर हुआ, ठीक है। एरिया किसका लेंगे सर, बेटा एरिया किसका लेगा भाई, जिसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, जिसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो किसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर। किसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर। तो बेटा कितना हो रहा है, पाई ए स्क्वायर, बहुत अच्छी बात, कितना हो रहा है, पाई ए स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये सर फ्लक्स निकला। अब क्योंकि मैंने जो करंट है उसको टाइम वेरिएबल लिया हुआ है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यहां पर जो मैं बात करूंगा वो क्या होगी, देखो पूरा f का, इसका फाई का वैल्यू लिख देते हैं, i की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2b, i की वैल्यू कितनी है, I नॉट t पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा, यहां से अगर मेरे को E इंड्यूस लिखना है बेटा, तो E इंड्यूस कितना होता है, d फाई बाय dt। E का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, E की वैल्यू हो जाएगी यहां से म्यू नॉट I, और अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा यहां से dt अपॉन dt, तो यहां से म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2b पाई a स्क्वायर। ये सर E इंड्यूस आ गया, ये सर E इंड्यूस्ड आ गया जो हमको निकालना था। आया समझ में सर। एक क्वेश्चन और, एक और करें, चलो एक और कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को क्लियर कर देते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर निकल रहा है, प्रीवियस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, है ना। अब मुझे नहीं पता कौन से नंबर की इलस्ट्रेशन है, 8 ले लो, ठीक है, 6, 7, 8 जो भी है वो तो काउंटिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल समझ में आने चाहिए। थोड़ा अच्छा सवाल लें तो मैं यूं कर सकता हूं, लो ले लेते हैं, देखो ये इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, यहां पर देखो ये इनफाइनाइट वायर लिया है ना, इसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी ले लूं, वापस सर वही ले लो, I इक्वल्स टू I नॉट टी स्क्वायर ले लो, अब की बार टी स्क्वायर ले लेते हैं। और सर एक काम करते हैं, किसी डिस्टेंस a पर, किसी डिस्टेंस a पर एक स्क्वायर लूप ले लेते हैं जिसकी साइड L है। बहुत अच्छा सर, देखा देखा लग रहा है, हाँ बहुत सारी किताबों में है, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है, चीज समझनी है। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में मैं यूं कह दूं कि सर इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, इंड्यूस ईएमएफ कितनी जनरेट होगी। तो बेटा फिर से देख फिर से देख, मुझे क्या पता होना चाहिए कि सर फ्लक्स कितना होगा, मुझे क्या पता होना चाहिए कि सर सबसे पहले फ्लक्स, और फ्लक्स अगर मेरे को पता है तो उसका डी फाई बाई डी टी कर दूंगा, मेरे को आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा तेरे को पता है तो ले कर दे फिर फटाफट। तो अगर मेरे को करने की बात आएगी तो बेटा देख जरा, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं ही करा रहा हूं, तुझे सिर्फ देखना ही है। तो यहाँ पर मैं पहले फ्लक्स निकालूंगा, तो जो फ्लक्स की बात होगी बेटा मैं क्या बोलूंगा, बी ए कॉस 0 1, तो यहां पर ठीक है। एरिया किसका लूंगा बेटा, एरिया तो इसी का लिया जाएगा, इस लूप का, जो कितना होता है b इंटू एल स्क्वायर। सर समस्या यहां आ गई, कहां पे बेटा, सर समस्या यहां आ गई कि b की वैल्यू को क्या लूं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने पढ़ा था, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है किसी डिस्टेंस r, किसी डिस्टेंस d के ऊपर, वो कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d या फिर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। यार यही तो होती है बेटा, होती है कि नहीं होती है, तो ले कर देते हैं। पर समस्या ये आ गई ना सर कि r की वैल्यू a लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, क्योंकि जो लेंथ है वो तो वेरी होती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात,
यहां समस्या आ गई। तो अब क्या करें, तो बेटा अब देख ये करेंगे, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। यहां पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं इस जगह पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर छोटी जगह पे देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कर दो सर। तो सबसे पहले b निकालते हैं अपन। यहां पर मैं क्या बोलूंगा बेटा, ऐसा कर देता हूं, ये देखो, ये x डिस्टेंस के ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं dx। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर जो d फाई की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी सर, d फाई की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ये आएगी कि b कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर सर, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x, ये तो b की वैल्यू हो गई। और बेटा एरिया क्या लिखा जाएगा सर, एरिया लिखा जाएगा, ये लेंथ तो पूरी l होगी और ये वाली कितनी होगी dx, तो मैं इसको लिखूंगा l इंटू dx। बहुत ही बढ़िया। तो यहां से मेरे को जो नेट फ्लक्स पूरे के ऊपर इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत तो कहां फंस रही थी, b निकालने की। तो अगर मेरे को नेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा बेटा, तो मैं क्या करूंगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा इसको सर, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा a से a प्लस l तक। कहां से कहां होगा इंटीग्रेशन सर, ये a से a प्लस l तक होगा। तो कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। तो देखो जरा, लो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अच्छे से देखते हैं चीज को। ये तो समझ में आ गया ना क्यों होगा a से a प्लस l तक, ठीक है, क्यों, क्योंकि लेंथ उतनी है ना। देखो जरा यहां से, तो यहां से अगर मेरे को नेट फाई निकालना है, फाई नेट होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां तक सर, a से a प्लस l लेंथ तक। तो अपना पूरा वो लूप आ जाएगी इतने में, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये होगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x और l इंटू dx। बेटा यार जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल दो। तो जो कांस्टेंट उनको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट i अपॉन का 2 पाई इंटू का l और अंदर क्या रह गया dx अपॉन x, a से a प्लस l। और बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, ln x होता है ना। तो फाई की जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई, देखो लिखने में कहीं गड़बड़ी नहीं हो जाए, ध्यान दो पूरा का पूरा यहाँ पे, x a से a प्लस l, ये लिमिट लग गई। चलो ये खत्म हो गया, लो नेट फ्लक्स निकाल दिया, म्यू नॉट i l अपॉन का 2 पाई क्या बोलेंगे इसको, ln a प्लस l माइनस ln a, तो नीचे आ जाएगा a। ये आया नेट फ्लक्स। जो बच्चा पहले शुरू में अप्रोच कर रहा था, मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना कि सर मैं सिंपल ऐसे निकाल दूंगा, कहां गया, ये रहा ना, देखो मैं सर ऐसे कर दूंगा, तो यहां समस्या क्या आई कि b वेरी कर रही है हर जगह पे, ठीक है। तो ये नेट फ्लक्स नहीं है, ये नेट फ्लक्स नहीं है। नेट फ्लक्स क्या है, वो ये है, और रीजन भी मैं तुमको बता चुका हूं, क्योंकि वेरी कर रही है चीज, ठीक है। अब ये चीज अगर मेरे को समझ में आ गई, तो अब देखो फ्लक्स निकाल लिया, तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है क्या, दिक्कत है नहीं है। सर यहाँ पर आई की वैल्यू रख दूं, रख दे, कोई समस्या नहीं है। आई की वैल्यू हमने क्या ले ली थी, आई वेरिएबल था ना अपना, फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन का 2 पाई एल, और ये कितना हो जाएगा ln a प्लस एल अपॉन का a। ये नेट वैल्यू आई, आई की वैल्यू, ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट करी है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं इस चीज में कि सर मुझको ये नहीं पूछा था, मुझसे क्या पूछा था कि ई इंड्यूस कितना होगा, तो ई इंड्यूस मेरे को पता ही है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाय डी टी। भाई मेरे को डिफरेंशिएट ही तो करना है। तो देख ये रही वैल्यू समझ ले बेटा, अगर मेरे को डिफरेंशिएट ही करना है तो देख ये रही वैल्यू, तो ई इंड्यूस का जो मेरे को मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, क्या बोल रहे हैं हम कि 2 म्यू नॉट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, मैं ये मान के चलता हूं कि नीट के बच्चे हो, तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आती ही होगी, और अगर नहीं आती है तो पता है सर अपनी विद्या के प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से पढ़ाई जा चुकी है,
तो वहां से हम देख लेंगे। लो ई इंड्यूस निकाल दिया, कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं है ना। एक और क्वेश्चन कराऊं, अच्छा क्वेश्चन कराऊं, चलो